जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हमने जो कंप्लीट डिटेल से ये देखना है कि सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के इस साल जो प्रैक्टिकल्स हैं वो किस तरीके से आएंगे। तो ये आपके सामने प्रैक्टिकल की डिटेल है। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको पेपर भी दिखाएंगे, जो प्रैक्टिकल का पेपर कैसे आता है, और हम पूरी डिटेल से ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल के जो पेपर हैं उसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि सेकेंड ईयर के अंदर सिफारिश नहीं चलती ना होने के बराबर, क्योंकि मैट्रिक के अंदर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन एफएससी लेवल पे तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि आपको परफॉर्म लाजमी करना पड़ता है। और कापियों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता जिससे आप देख के लिखते हैं और ख़ास या तौर पे पता चल जाता है कि नकल की है। वैसे तकरीबन आलमोस्ट 80% जो हमारे प्रैक्टिकल के सेंटर है वहाँ पे सेकेंड ईयर के हवाले से नकल ही नहीं होती, ना होने के बराबर है। तो आपको ये बताना था कि प्रैक्टिकल किया कैसे जाता है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल के हवाले से अगर देखें तो कुल 30 मार्क्स, आप लोगों को पता है कि उसके 30 मार्क्स हैं। उसमें से 3 मार्क्स का वाइवा है और 2 मार्क्स की जो है नोटबुक है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की कॉपी तो बनी बनाई ले लें अगर आप एमडी कैट कर रहे हैं, इजी होना चाहते हैं, क्योंकि ये चेक नहीं की जाती। बस आपने एक दफ़ा जो अपने टीचर से चेक करवाई वो वैसे ही कहते हैं कि इधर फेंक दें, वो बस देख लेते हैं लेकिन उसको कोई तसल्ली से नहीं देखता। तो प्रैक्टिकल की कॉपी को आपको ज़रूरत नहीं है, बनी बनाई ले लें। 2 मार्क्स की है, वो आपके जो पैसे आपने लगाए हैं कॉपी के और उसे बनाया है, बनी बनाई ली है या ख़ुद बनाया है, दोनों हालतों में वो इजीली 2 मार्क्स सब बच्चों को मिल जाते हैं। अगला है वाइवा। वाइवा जो है ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वाइवा भी अपलोड किया जाएगा, उसकी एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें वाइवा बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल में वाइवा कैसे पूछा जाता है, कौन कौन से मेन सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पे हम अलग 3 मार्क्स का वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के ये जो 25 मार्क्स यानी 25 मार्क्स उसके अपने हाथ में होते हैं, जो कि एग्जामिनर के हाथ में है ही नहीं, ये आपने खुद लिखना है, तो आपको 25 मार्क्स मिलने हैं। वो कभी भी इसको देख के इंसान को जज करके सिफारिश से कभी भी मार्क्स नहीं लगाता। ये 25 मार्क्स आपकी उस शीट के हैं, उस पेपर के हैं जिसके ऊपर आपने लिखना है। अच्छा, अब अगर हम देखें इसके आगे नेक्स्ट आगे पेपर की तरफ जाएं तो ये इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आप इसी चीज़ का जो है ना प्रैक्टिकल का पेपर देख लें। ये देखें, ये आपको पेपर आएगा। पिछले 2022 में भी जो है ना प्रैक्टिकल जो हुए थे वो सिर्फ 12th में से आए थे, फर्स्ट ईयर में से नहीं आए। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल जो है 2021 और 20 में हुए ही नहीं है। 19 में भी एक ही पोर्शंस के इसी वाले से 1870 पीछे उसमें से प्रैक्टिकल फुल कंप्लीट हुए थे। तो अब अगर हम देखें 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में पहला प्रैक्टिकल जो हमारे पास आता है 10 मार्क्स का, दूसरा 10 और फिर 5, ये है हमारा प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का। बाकी तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया वाइवा और कॉपी का। तो पहला प्रैक्टिकल जो आइडेंटिफाई द गिवन डब्ल्यू ड्राई टेस्ट बाय वेट टेस्ट, तो ये हमारे पास जो पहला टेस्ट होता है ना, ये हमारे पास साल्ट एनालिसिस से होता है। साल्ट एनालिसिस क्या होता है, इसकी अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं पूरे प्रैक्टिकल में मेन जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है उनकी वीडियो लाजमी अपलोड करूंगा, जिसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप नहीं पता चलेगा कि लिखना कैसे है और करना कैसे है और चीज़ों को बताना कैसे है। तो अब हमारे पास जैसे कि बच्चों को यही नहीं पता कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसमें लिखते क्या हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं आइडेंटिफाई द गिवन साल्ट, ये डब्ल्यू वैसे यहाँ पे PLMQR कुछ भी लिखा हो सकता है। ये वो साल्ट होता है जो वो जाते ही लाजमी तौर पे सारे बच्चों को बताते हैं कि ये साल्ट है। NaCl हो सकता है, पोटाशियम क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी। उससे आपने साल्ट एनालिसिस एसिड और बेस रेडिकल्स के टेस्ट करने होते हैं। अब हम इसको बाकी डिटेल वीडियो में देखेंगे दूसरी में, जिसमें प्रैक्टिकल करवा के बताऊंगा कि ये सेकेंड ईयर का वो प्रैक्टिकल है, ये कैसे करते हैं 10 मार्क्स का, ठीक है। और इसके 2 हिस्से होते हैं, ड्राई टेस्ट अलग होता है, वेट टेस्ट अलग होता है, ये हम देखेंगे। अगला है जी, गिवन द सॉल्यूशन ऑफ द 18 ग्राम ऑफ मिक्सचर NaCl NaOH, ठीक है, डिजोल्व पर DM3, डिटर्मिनेशन द परसेंटेज ऑफ NaCl, परसेंटेज मालूम करना, इसे वोल्यूमेट्रिकली एनालिसिस कहते हैं।
ये फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है और ये आपको वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस से आना ही आना है। ये ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मेरे ख्याल 20-25 प्रैक्टिकल बनते हैं ओवरऑल, तो उनमें से लाजमी आना इंपॉर्टेंट शेयर कर दिए जाएंगे। ये आपका 10 मार्क्स का सीधा सीधा प्रैक्टिकल है। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन का ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी सिंपल सीधा प्रिपरेशन वगैरह प्रैक्टिकल है। तो ये हमारे पास लास्ट वाला 5 मार्क्स का भी सेकेंड ईयर से, पहला भी सेकेंड ईयर से, और सेंटर वाला 10 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो आपका कहाँ से है, फर्स्ट ईयर से है। तो ये है टोटल आपकी प्रैक्टिकल की डिटेल। और उसके बाद अगला नेक्स्ट, अगर मैं एक और पेपर अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये दूसरा पेपर है जिसमें भी ये देखें कोई आइडेंटिफाई एम आ गया, नीचे फिर आ गया हमारे पास, और फिर इसमें हमारे पास मिक्सचर वाला इंक वाला क्रोमेटोग्राफी का फर्स्ट ईयर से आया हुआ है। तो ये मोस्टली रिपीट होता है, कभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, एक फर्स्ट ईयर से, एक सेकेंड ईयर से, और दूसरा जो है ना लास्ट वाला वो कहीं से भी आ सकता है। तो इसके लिए कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। अगर आप ये देखें, ये केमिस्ट्री का हमारे पास 2015-17 जब कंप्लीट बुक होती थी उस वक्त का ये पेपर है। ये भी हमारे पास 2000, बल्कि ये हमारे पास देखें ना 17-18 में आया। इसमें पहला वही सेम टेस्ट, दूसरा ICL का और 5 नंबर का। तो प्रैक्टिकल की तो आपको समझ आ गई कि 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो आपने खुद लिख के आना है। अब उसकी अंदर से डिटेल क्या है, अगर पहला प्रैक्टिकल मैं बताऊं उसमें से आपने जो मार्क्स पूरे पूरे कैसे लेने हैं, तो मैं पहला जो आपका जो प्रैक्टिकल का आपने देखा कि जिसमें प्रैक्टिकल का अगर आप साल्ट एनालिसिस, ये देखें ना सबसे पहले वीडियो में क्या है, साल्ट एनालिसिस, फिर वॉल्यूमेट्रिक, फिर क्या बेसिक टेक्निक, तो ये हो गए 3 टोटल। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आप लोगों के पास ये देखें हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1 क्या है जी, आइडेंटिफाई साल्ट। उसके अंदर आपने ये करना है कि सबसे पहले आपकी ये चीज़ होनी चाहिए कि एसिड और बेस रेडिकल क्या होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं। एसिड रेडिकल के अंदर अगर है तो फिर आपने ये मालूम करना है। तो इसमें से आपके यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मार्क्स, उसमें आपने ग्रुप भी बताना है, आपने उसका कंसनट्रेटेड है या डिल्यूट ये भी बताना है, और साथ कन्फर्मेटरी टेस्ट 2 लिखेंगे। तो ये एसिड के 1, 2, 3 और 4 पॉइंट लिखने से आपके मार्क्स कितने हो गए, 5 मार्क्स। और बेसिक रेडिकल के भी सेम ऐसे ही, डिटेक्शन ग्रुप, डिटेक्शन रेडिकल और 2 कन्फर्मेटरी के साथ 5, ये टोटल हो गए 10 मार्क्स। तो ये हेडिंग्स भी, ये मार्कर से आपने हेडिंग्स देनी है जो 4-4 लिखी हुई हैं, एसिड की अलग, बेस की अलग। अगले 10 मार्क्स वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के, ये हमारे पास 20 मिनट में इसका टर्म परफॉर्म, इसमें प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, इसमें इंडिकेटर, एंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, मेथड भी लिखना है, और एंड पे आपने कैलकुलेशन भी लाजमी लिखनी है। यानी अगर आपको बात वो जैसे कहता है कि जैसे आपने उसको कैसे मेजर किया, उसके ब्यूरेट वगैरह, उसके मीन रिजल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो मुकम्मल कंप्लीट परफॉर्मेंस करनी है, तो उसके अंदर रिजल्ट वगैरह सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, यानी ये वाला वो प्रैक्टिकल है जिसमें आपको याद होगा कि हम लिखते थे सबसे पहले ऑपरेटर्स, उसके बाद ऑपरेटर्स के बाद हम लिखते होते थे केमिकल प्रोसीजर और एंड पे रिजल्ट। लेकिन अब सेकंड ईयर में वो अलग है, अब उसमें प्रिंसिपल लिखना ज़रूरी है, ऑपरेटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रीजेंट लिखना ज़रूरी है, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन लिखना, मेथड, ये जो पूछे हैं ना 7 पॉइंट, तो 7 नंबर इसके हैं और 3 नंबर उसके जो आ गया परफॉर्मेंस वगैरह के साथ आ गए। तो ये टोटल हो गए 10 मार्क्स। यानी अगर ये आप ये 7 लिख लेते हैं तो वो कभी भी आपके 10 मार्क्स नहीं काटता। तो अब अगर आ जाएं आगे नेक्स्ट तीसरा, इसमें हमारे पास 20 मिनट में करना है बेसिक टेक्निक। आपके पास आ सकता है अगर तो प्रिपरेशन वाला आया सेकेंड ईयर से तो उसमें जस्ट सेटिंग और परफॉर्मेंस और रिजल्ट लिखना है। अगर क्रोमेटोग्राफी से आया तो आपने उसमें भी यही 3 सेटिंग, परफॉर्मेंस, यानी ये आपके 3 पोर्शंस हैं। मतलब अगर सेकेंड ईयर में देखें ना, एसिड रेडिकल के अलावा अगर आप देखें तो उसमें प्रिपरेशन के हैं 5 प्रैक्टिकल हैं, उधर से आ सकता है। उनमें अगर आया तो तब ये 3 बातें लिखेंगे तो 5 मार्क्स। अगर आपको फर्स्ट ईयर में शुरू में क्रोमेटोग्राफी के आगे तो उनमें से कोई भी प्रैक्टिकल आया तो उसकी ये 3 बातें लिखेंगे तो 5 मार्क्स। अगर आपको प्यूरिफिकेशन वाला फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में है, अगर वहाँ से करेंगे तो तब ये आपके 3 बातें, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, सेटिंग लिखेंगे। अगर आपको डिटेक्शन वाला एलिमेंट का प्रैक्टिकल आ गया तो उसमें से 2 चीज़ें, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप आ गया, उसके कोई से 3 टेस्ट होते हैं। मतलब सेकेंड ईयर के जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तो ये देखें जो हमारे पास इसमें बहुत कम आते हैं, हीट न्यूट्रलाइजेशन भी आ जाता है, तो ये हमारे पास किसी में भी आ सकता है। लास्ट 5
जो हमारे पास मार्क्स है ना उसका जो प्रैक्टिकल है वो हमारे पास किसी में भी आ सकता है। वो कौन कौन से, वो आपके सामने ये हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में से देखेंगे उसमें प्रिपरेशन के कुछ 4 5 7 प्रैक्टिकल हैं, क्रोमेटोग्राफी के 3 4 प्रैक्टिकल हैं, प्यूरिफिकेशन के 7 8 प्रैक्टिकल हैं, डिटेक्शन ग्रुप के सिर्फ 3 प्रैक्टिकल हैं, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं कुछ, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के 2 4 प्रैक्टिकल हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल किसी में से भी वो 5 मार्क्स का दे सकता है। आसान बहुत से हैं, 5 मार्क्स इसमें से, बाकी वो में। तो ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट डिटेल अगर सेकेंड ईयर की आपका प्रैक्टिकल का पेपर करना कैसे है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल याद कैसे करने हैं, प्रैक्टिकल को समझना कैसे है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हर पोर्शन में से 4 4 5 5 वीडियोस अपलोड ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तकरीबन हम जो है इसको परफॉर्मेंस करवाएंगे, क्योंकि मैं वीडियोस बनाऊंगा, बच्चों को मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ एकेडमिक में, और जब वो करवाऊंगा प्रैक्टिकल्स तो डेफिनेटली उसके बाद आस्ता आस्ता अपलोड करूंगा, लेकिन एट द टाइम जो है अवेलेबिलिटी के हवाले से। तो अब वो जो अपलोड ज़रूर आपके प्रैक्टिकल के पेपर से पहले इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। मज़ीद अगर आप कोई चीज़ बात पूछना चाहते हैं बच्चों तो कमेंट सेशन में मैसेज कर दें आप, ठीक है, आप उसमें मुझसे टेक्स्ट करेंगे, कोई मैसेज करेंगे तो आपका उसको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा क्यूरीज हो, ज़्यादा कोई क्वेश्चन कोई डिटेल पूछना चाहें तो उसके लिए आप मेंशन करें कमेंट, आपको व्हाट्सअप जो है नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप जो है ना रब्ता करके जो है ना आप अपना कोई भी आपके ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड या कोई भी MD कैड के हवाले से चीज़ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।